नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवांश है और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। दिसंबर का महीना चल रहा था, इसलिए वातावरण काफ़ी ठंडा था। मेरी कॉलेज सुबह के 8 बजे की थी, लेकिन मुझे कॉलेज में जल्दी पहुँचने की आदत थी। हर रोज़ कॉलेज में मैं 7 या 7:30 बजे पहुँच जाता था। एक दिन मैं कॉलेज की लॉबी में चल रहा था, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई कि देवांश, यहाँ आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वृंदा मैडम थे। मैं उनके पास गया और कहा, हाँ बोलिए मैडम। उसने कहा, मुझे तेरा थोड़ा काम है, तुम मेरे साथ चलो। इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। मैं सोचने लगा कि वृंदा मैडम को मेरे साथ ऐसा क्या काम है। मैडम स्टाफ रूम के बाथरूम के पास गई और वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ और मुझे बताओ कि अंदर कोई है कि नहीं, क्योंकि उसकी कुंडी टूट गई है। अब मैं समझ गया था कि वह मेरे पास क्या काम करवाना चाहते हैं। मैंने अंदर जाकर देखा और मैडम को कहा कि अंदर कोई नहीं है, अब आप जा सकते हो। फिर मैं वापस अपनी क्लास में जा रहा था, तभी मैडम ने मुझको रोका और कहने लगी कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहो और कोई भी आए तो उसको बताना कि अंदर है। फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैडम का बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ अजीब आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश की, तभी मैडम खड़े होने वाली थी। फिर मैं अपनी जगह वापस जाकर खड़ा हो गया। अब मैं स्टाफ के वॉशरूम में जाने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन मेरा नसीब बदल गया। एक दिन एक साहब ने मुझे कहा कि अंदर जाकर देखो कि कोई है कि नहीं। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ वृंदा मैडम थी। अब मेरे पास भी बहाना था कि साहब ने मुझे अंदर चेक करने के लिए भेजा था। मुझे देखकर वह तुरंत ही खड़ी हो गई और वह गुस्सा करने लगी। मैंने कहा, मुझे साहब ने चेक करने के लिए भेजा था। फिर उसने मुझे डांट कर बाहर भेज दिया। अब मैं बाहर खड़े होकर मैडम का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वह बाहर आई तो मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। अब मुझको जब भी मैडम दिखाई देती थी, मैं उनको सॉरी कहता था। एक दिन मैडम ने मुझसे कहा कि तुम अंदर जाकर चेक करो कि अंदर कोई है कि नहीं। तब मैंने मैडम को कहा, अंदर कोई होगा तो वह मुझे डांटेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैडम ने कहा, देखो तुम नहीं जाओगे तो मैं उस दिन की बात सबको बता दूंगी। फिर मुझे देखने के लिए जाना पड़ा। फिर मैडम अंदर गए। फिर मैं उनको देखने लगा। जैसे ही वह बाहर आए तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने मुझे काफ़ी डांटा। मैं कह रहा था कि मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। स्कूल का टाइम 8 बजे का होने से अभी तक कोई नहीं आया था, इसलिए किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैडम ऊपर की मंजिल में एक क्लास में मुझे लेकर गए और वहाँ मुझे डांटने लगी। मैंने उसको काफ़ी बार बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा, आप जो बोलोगे मैं वह सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। फिर उसने मुझे कहा कि क्या मैं कहूँगी वह तुम करने के लिए रेडी हो। मैंने कहा, हाँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जो कुछ भी हुआ वह मैं आपको कैसे बताऊँ। धीरे धीरे सज़ा मेरी मज़ा में बदलने लगी। मुझको देखकर वह भी अपने आप पर कंट्रोल खो रही थी और वह टेडी बियर के साथ खेलने लगी और मुझे बार बार मेरी भूल की पनिशमेंट दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा भी आनंद में पलट गया। अब वह आनंद करने लगी और सोचने लगी और उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं तुझको और पनिशमेंट करूँगी। मैंने मैडम को कहा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब मुझे मौका मिल गया था, इसलिए मैंने मैडम को कहा, आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर मैडम ने कहा, तुम जब भी बोलोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर दोस्तों, जब भी कॉलेज ख़त्म होती तब मैं और मैडम एक नया सब्जेक्ट पढ़ते थे।
हम सब्जेक्ट पर बातें करते थे और काफ़ी आनंद करते थे। इस तरह कॉलेज के 4 साल कब ख़त्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई है और मैडम का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। हमको फिर से मिलने का मौका नहीं मिला है और वह कहाँ है वह भी मुझे पता नहीं है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।